बस कीजिए, संभालिए अपने आप को। मामू जान, बाहर एसपी साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं? जमीला, आप जरा अंदर जाइए, बच्चों को ले। उनसे कहिए कि अंदर तशरीफ ले आए। अरे छोड़िए अम्मी, जिसको मरना था वो मर गया। हमने भी तो बड़े पैसे तकसीम किए हैं फकीरों में अपनी सलामती के लिए। और आपको तो पता है, आपकी बेटी कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करती। इसीलिए ऐसे तो होना ही था। अब नवाब खानदान की जायदाद की इकलौती वारिस है आपकी बेटी ज़ैनब खान दुरानी। आइए। जी फरमाइए एसपी साहब। काफी देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन यकीनन आप बिजी होंगे। खबर ही कुछ ऐसी थी कि खुद चला आया। जिस ट्रेन के डब्बे में आपके बेटे का इंतकाल हुआ था, उसी जाए हादसा से एक खातून आई है। नहीं, ये है खुशी चांद, आपके मरहूम बेटे की बेवा। आगे आगे देखिए होता है क्या। बीबी जी, आपको पता है नीचे क्या हो रहा है और कौन आया है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा अम्मी जरा। क्या हो गया, रंगीली पागल हो गई है? अम्मी से बात करने दिखता नहीं है? सब्र कर ले 2 मिनट। जी अम्मी, कुछ नहीं, हो ये पगली रंगीली है। हाँ छोड़े। अच्छा तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, नवाब साहब की हवेली की मालकन तो अब हम बन गए हैं। देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगी। अब कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आपको तो पता है मुझे सियासत करने में कितना मजा आता है। अच्छा अब रखती हूँ मैं, शाम को बात करूंगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू। बोल, क्या बात है? क्या हुआ? कोई भूत देख लिया? कोई चुड़ैल आ गई? जी, नीचे चांद भाई की बीवी आई है।
क्या? चल के देखे तो सही। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं एसपी साहब? आप किसी भी लड़की को उठाकर हमारे घर ले आएंगे और लाकर कहेंगे कि ये चांद की बेवा है और हम मान जाएंगे। चांद अपने अब्बू से पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो नाराज था, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि शादी कर ले और बताए भी ना। आमिर साहब, हम पूरी तहकीकात कर चुके हैं, ये चांद की ही बेवा है। एसपी साहब, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें मजीद परेशान मत कीजिए। हमारे घर में पहले ही दर्द का सैलाब आया हुआ है, अब मजीद बकवास मत कीजिए। आप भी जाइए और इसको भी ले जाइए। हम तो आपकी अमानत आपके घर छोड़ने आए थे। किसी भी लड़की को आपके घर पहुंचाने में मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा या क्या मिला होगा, एसपी साहब, ये तो आप ही बता सकते हैं। वैसे पुलिस की असलियत किसी से छुपी हुई तो नहीं है ना? इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि आप इस मुल्क के पॉपुलर चैनल्स के मालिक हैं और आपके ही चैनल्स पे दिन रात झूठ बोला जाता है, या फिर यूं कहूं कि झूठ बुलवाया जाता है। एसपी साहब, तमीज से बात कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा एसपी साहब? हम प्यार से बात कर रहे हैं और आप हैं कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। चलो बाहर, चलो। चल लड़की, चल यहां से बाहर निकल। आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। कानून के साथ तो मजाक आप कर रहे हैं एसपी साहब। आपको किसने हक दिया है कि किसी भी ऐरी गैरी लड़की को उठाकर एक इज्जतदार इंसान के सर पर थोप दें? आजकल आपके पास करने के लिए और कोई काम नहीं बचा क्या? मुराद बेटा, आईजी साहब से फोन मिलाओ और मेरी बात कराओ उनसे। आईजी साहब से बात करना चाहते हैं तो शौक से कर लें, लेकिन हम आईजी साहब से मशवरा लेकर ही यहां आए हैं। समझ में नहीं आता कि आप ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे हैं एसपी साहब। एसपी साहब, पुलिस हिफाजत के लिए होती है, लोगों पर संगीन इल्जाम लगाने के लिए नहीं। इतना संगीन इल्जाम, और वो भी नवाब साहब जैसे शरीफ इंसान पर। क्या बात है, क्यों बुलाया? ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, कोई लड़की है, दावा करी है कि चांद की बेवा है और इस घर की बहू है। और तुम मान गए? अरे निकाल बाहर कर उसको। कैसे निकाल दूं? इतना आसान नहीं है। पुलिस और एसपी सिटी लेकर आए हैं साथ। तो कोई भी पुलिस के साथ आएगा तो उस घर का आधा वारिस बन जाएगा। अरे एक राह चलती लड़की बच्चे को गोद में दबा कर आई है, तो इस घर की मालकिन बन जाएगी। न जाने कितनी दुआओं के बाद तो ये दिन देखे थे मैंने, और ये लड़की मेरी दुआओं पर पानी फेर देगी क्या? तुम मेरे भाई के मरने की दुआएं कर रही थी? हाँ? नहीं नहीं भाई नहीं, मैं तो अपने अच्छे के लिए दुआ कर रही थी। अब उसमें किसी का बुरा होता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? छोड़ो, तुम जाके बात करते हो या मैं जाके बात करूंगा? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। नीचे अब्बू मौजूद हैं सारे मामले को सुलझाने के लिए। तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है, समझ आ गया। तुमसे कुछ नहीं होना। अब जो करना है मैंने ही करना है। मैं जाके बात करती हूँ पप्पू से और अम्मी जी से। अम्मी जी, अम्मी जी, पप्पू जान, हट मेरे रास्ते से, छोड़ रास्ता। अम्मी जान, कुछ पता चला आप लोगों को? बाहर कौन आया है? कौन है? चांद की बीवी आई है। क्या कह रही हो तुम? चांद के बच्चे को लेके। क्या बच्चा? चांद की बीवी और चांद का बच्चा, ये कहां से आ गया? अरे सारे सवाल आप लोग यही करते रहेंगे क्या? अरे जाए जाकर रोके, वरना तब तक कि तो वो अंदर भी आ जाएगी। अरे हमारी जायदाद का वारिस कोई ऐरा गैरा बन जाएगा। अम्मी जी चले क्या जल्दी। आप शराब बक रही हो तुम? अरे पुप्पू, अनाप शनाप नहीं बक रही हूँ। अरे अनाप शनाप तो हो रहा है इस घर में। जाए जाके रोके उसे। जा सुहा। आपा चले आए। इमरान साहब जी,
हम क्या कम थे जो इस घर में एक और मुसीबत आ गई। आपको तो अंदर होना चाहिए था ताकि उनकी मुसीबत और बढ़ती। अरे दूर से देखने का मजा ही कुछ और है। दूर से देखने का क्या फायदा? अरे दूर से देखने में फायदा है, न हमें हार का डर, न सामने वाले को जीत का डर। अरे आप मजे लीजिए। कम से कम आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने हमारे साथ मजे नहीं लिए। ये लड़की कौन है? पता नहीं अम्मी जान, ये कह रही है कि ये चांद की बेवा है और इसकी गोद में जो बच्चा है वो चांद का है। वाहियात बात कर रही है ये औरत। हमारे चांद को छुप छुपा के शादी करने की क्या जरूरत थी? अगर उसके दिमाग में कोई औरत होती तो वो हमें जरूर बताता। बाहर निकाल फेंको इसको। माफ कीजिए मैडम, पर आप ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर आप किस बिना पर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं? ये ड्रामा नहीं है, हमारे पास ठोस सबूत है। दिखाइए, दिखाइए सबूत। ठीक है, तो चेक कर लीजिए। इस फाइल में सिविल कोर्ट का निकाहनामा है, चेक करें और साथ में तारीख और सिग्नेचर भी देख लें। साथ में एक तस्वीर भी है। तस्वीर में आपके बेटे चांद ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया है। साथ में जो खातून खड़ी है वो खुशी है, लेकिन क्योंकि तस्वीर थोड़ी सी जली है, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। What the nonsense! इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप मुझे मत समझाइए। हमने क्रॉस चेक करने के बाद ही ये केस हाथ में लिया है, और जो शक और शुबा आपके जहन में चल रही है, इस मामले में पुलिस ने ऑलरेडी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चलो आर्ग्यूमेंट के लिए मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फौजी हैं, लेकिन फिर तस्वीर का क्या कहेंगे? ये आपका बेटा चांद ही है ना? इसे तो पहचानते हैं। लेकिन इस फोटो में लड़की कहाँ है? इसका चेहरा तो जला हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फोटो भी एक साजिश के तहत जलाई गई है। चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन ये बच्चा जो चांद की गोद में है, इसका क्या कहेंगे? आप खामोश क्यों हैं? एक औरत हमारे घर में घुसकर हमारे जज्बात से खेल रही है, हमारे बेटे पर झूठे इल्जामात लगा रही है। आप क्यों चुप हैं? एक मिनट भाभी जी। एसपी साहब, आपके ये सारे सबूत और सारी दलीलें धरी की धरी रह जाएंगी। मैं वकीलों की फौज खड़ी कर दूंगा। पाकिस्तान की सारी पुलिस और ये लड़की जिंदगी भर भी जोर लगाते रहें तो इस चौखट के इस पार नहीं आ सकती। आप हमें अभी जानते नहीं हैं। आपको कौन नहीं जानता आमिर खत्री साहब। सही को गलत और गलत को सही मीडिया ही करती है, और आप तो इस मुल्क के मीडिया किंग हैं। अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारी सेहत के लिए और भी अच्छा है। मत भूलो कि इस वक्त कहां खड़े हो। अपनी औकात में रहो और अपनी आवाज को नीचे रखो। आवाज नीची रखने से सच क्या बदल जाएगा? और जहां औकात की बात है, तो आपके और मेरे औकात के बीच सिर्फ ये फर्क है कि आप धंधा करते हैं और मैं ड्यूटी। एसपी, अभी एक फोन करूंगा और अगले 1 घंटे में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, और मेरे ही चैनल पे खबर चल रही होगी कि फ्ला फ्ला एसपी का ट्रांसफर फ्ला फ्ला ट्रेनिंग सेंटर में कर दिया गया है। तरस जाओगे वहां ऊपर की नाजायज कमाई के लिए।
लेकिन आपके फोन करने से पहले अगर मैं आपको यहीं गोली मार दूं, तब भी आपके चैनल पर न्यूज चलेगी कि मीडिया किंग आमिर खत्री फला फला पुलिस वाले के फला फला एनकाउंटर में मारा गया, क्योंकि उसका ताल्लुक फला फला दहशतगर्द के साथ था। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मौत की खबर मेरे तबादले की खबर से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो। आप शायद पाकिस्तानी पुलिस फोर्स से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं आमिर साहब। वाह एसपी साहब, इसे कहते हैं पाकिस्तानी पुलिस। दम तो है। आप धमकी दे रहे हो मुझे, आमिर खत्री को? ना ना ना, बस इन्फॉर्म कर रहा हूं। दरअसल आज जब मैं घर से निकला था तो ये सोचकर निकला था कि आज मैं एक बहुत बड़े खानदान को उनकी बहू और उनके चश्मो चिराग से मिलवाने जा रहा हूं। वो लोग बहुत खुश होंगे, मेरे एहसानमंद होंगे, शुक्रगुजार होंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन यहां तो कुछ और ही हुआ। अब मैं नहीं जानता कि ये खातून आपकी बहू है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि आप लोग इसे घर में रखते हैं या नहीं। ये आप पर केस करती है या आप इन पर केस करते हैं। ये सारा आपका घरेलू मामला है। लेकिन आप लोगों का रिएक्शन देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें कबूल करेंगे। चलो बहन, मैं तुम्हें दारुल अमान छोड़ देता हूं। वहां तुम दोनों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एसपी साहब। लेकिन क्यों, क्या? इन सारे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मुझसे जितना हो सकता था वो मैं कर चुका हूं। यतीम वो बच्चा नहीं जिसके मां बाप मर चुके हैं। यतीम तो वो वालिदैन हैं जो अपना बच्चा और अपना ही खून पहचानने से इनकार करते हैं। इमरान साहब, चाहिए खुशियां मनाने की तैयारियां कीजिए। इलेक्शन हम जीत चुके। वो कैसे सर? ये लड़की जैसे ही इस हवेली की चौखट पार करके कदम बाहर रखेगी, उसके बाद वो मेरे पॉलिटिकल स्टेज पर होगी। अरे जो काम मैं करोड़ों खर्च करके नहीं कर सका, वो काम इस लड़की के आंसुओं और बच्चे की रोने की आवाज कर देगी। जो तबाही सैलाब नहीं ला सकते, वो तबाही आंसुओं से आ जाती है। चचा जान की तबाही का वक्त शुरू हो चुका है। आओ बहन। क्या खूब लिखा है किसी किताब में कि किसी भी घर की बर्बादी की शुरुआत एक औरत से होती है, और वो औरत इस घर में आ चुकी है। रुक जाए।
आप हमारे घर की इज्जत को कहां लेकर जा रहे हैं एसपी साहब? खुशी बेटा, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। कि आप क्या कह रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं इस लड़की को? इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगती है हमारी। जमीला बेगम, ये लड़की हमारे घर की बहू है। हमारे चांद की बीवी। और ये बच्चा हमारे चांद की निशानी। आप क्या कह रहे हैं? नवाब साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली थी। बनने वाली थी, बनी तो नहीं। इसका मतलब है आपको पहले से पता था? जी हाँ, हमें पहले से पता था। चांद ने हमें 1 साल पहले बता दिया था। आपको चांद ने बता दिया था और आपने किसी को नहीं बताया? हम इस घर के सरबराह हैं। किससे क्या बात होनी है, किसने हमसे क्या कहा है, इसका फैसला हम खुद करते हैं। आप हमारी बहू को उनके कमरे में ले जाइए। कोई इस लड़की को चांद के कमरे में लेकर नहीं जाएगा। नवाब साहब, आपको पता था मेरी बेटी आपके बेटे का इंतजार कर रही है, इसके बावजूद आप खामोश रहे इतना अर्सा। चांद हमारा बेटा था और उसने हमसे क्या बात की, ये बात चैनल पे बताने वाली नहीं है आमिर खत्री साहब। यह हमारे घर का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मतलब ये है नवाब साहब कि हम अब बाहर वाले हो गए। जमीला बेगम, खुशी को चांद के कमरे में बाइज्जत पहुंचा दीजिए। शाहान बेटा, जल्दी से गाड़ी निकालो। एनी बहुत गुस्से में गई है, कहीं कुछ कर ना डाले।
पास। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी खुशी। ये कमरा मेरे भाई का है, खबरदार जो इसकी किसी एक भी चीज को हाथ लगाया तो। आप कैसी बातें कर रही हैं? कमरा मेरे शौहर का भी है। बस ये ड्रामे मेरे साथ मत करो। जहां तुम्हें ये ड्रामे करने थे बहुत कर चुकी हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बाबा ने तुम्हें इस घर की बहू मान कैसे लिया। भाभी हूं मैं आपकी। मेरे भाई की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। ये कमरा देख रही हो, इसकी हर चीज ब्रांडेड है। और ये कार की चाबी, इसके लिए भाई ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। ये था मेरा भाई, हर चीज ब्रांडेड। जो आदमी स्लीपर तक ब्रांडेड पहनता हो वो तुम जैसी बीवी रखेगा। मेरा भाई मॉडर्न था, मॉडर्न। तुम जैसी गवार बीवी कभी नहीं रख सकता। तुम यहाँ रह सकती हो लेकिन अपनी औकात में रहना। मैं कमली ने मैं कमली मेरा साहिब मुर्शद कामिल तू मेरे राम राम में शामिल तू। नी मैं कमली कमली कमली, नी मैं कमली कमली कमली, नी मैं कमली कमली कमली, नी मैं कमली कमली एनी अरे बेटा, ये क्या किया? शादी की जोड़े को आग लगा दी। जी हाँ, अपने अरमानों को आग लगा दी है मैंने। उन ख्वाबों को आग लगा दी है मैंने जिन्हें मुझे देखने का कोई हक ही नहीं था। उस जोड़े को आग लगा दी मैंने जो मेरे लिए कभी बना ही नहीं था। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते। अब मेरा क्या कसूर था? चाँद की बीवी बनना तो क्या, उसकी बेवा बनना भी नसीब नहीं हुआ मुझे पापा। तुम मुझे जरा ये तो बताओ कि उस वक्त तुम कॉरिडोर में क्या ड्रामा कर रही थी? ड्रामा? ड्रामा तो तुम्हारे अब्बू जी कर रहे थे। पता नहीं किस राह चलती औरत को इस घर की बहू बना लिया और तुम कुछ बोलते तक नहीं। ये सवाल तो खुद मुझे भी खाया जा रहा है। मुझे खुद इस सवाल का जवाब चाहिए। हाँ, तो क्या मैं दूंगी जवाब? चलो अपने अब्बू से पूछो। चलो मिलके पूछते हैं तुम्हारे अब्बू से।
ठीक है, पूछ लेते हैं। हाँ चलो चेंज करके आओ, जल्दी आओ, अभी पूछ लेते हैं। आप सब लोगों को एक ही सवाल परेशान कर रहा है कि हमने उस लड़की को चांद की बीवी और उसके बच्चे को अपना पोता क्यों मान लिया? उसका हाथ पकड़ के उसे इस घर की दहलीज से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? ऐसा करने से नवाब वहीदुल्लाह चौधरी की इज्जत सड़कों पर आ जाती है। इलेक्शन का दौर है और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहां किसी का दामन जितना भी साफ हो, लोग कीचड़ उछाल ही दिया करते हैं। लिहाजा हमने उस कीचड़ को अपने गले से लगा लिया। अगर हम उस लड़की को इस घर से बाहर जाने देते तो असलम शेख उसे अपने पॉलिटिकल स्टेज पे हमारे खिलाफ खड़ा कर देते और हम ये जंग हार जाते। और आप लोग जानते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हार नहीं। इलेक्शन में 1 महीना रह गया है। उस लड़की को नौकरानी बना के इस घर में रखिए, उसके बच्चे को तकलीफ दें, उस लड़की पर जुल्म करें, खुद ही छोड़कर भाग जाएगी। और अगर वो नहीं गई तो इलेक्शन के बाद हम खुद उसे इस घर से निकाल के फेंक देंगे।